प्रीति और नम्रता को क्रिच पे उतारा गया है और आज जिस तरीके से एक शानदार टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन किया गया, अगर पूरे लम्हों पर अगर जिक्र करूँ तो सबसे दिलचस्प इनिंग्स इस वक्त जिस पे सबकी निगाहें टिकी है। एक तरफ कोशिश है कि स्कोर को पूर्ण रूप से रोकी जाए, लेकिन दूसरी तरफ वही कोशिश कि जल्दी से जल्दी शानदार इनिंग खेलते हुए स्कोर बनाई जाए। और यहाँ पर सिर्फ 2 रन मिलेंगे पावर हिटर्स के खाते में। शानदार कह सकते हैं, पहली गेंद में इन्होंने 2 रन अपने खाते में जोड़ा और इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रोक लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये बॉल मिस हुई है। चारों तरफ से जिस तरीके से बैट्समैन को घेरा गया है, कहीं ना कहीं साफ तौर पे दबाव बनाने की कोशिश, और इस दबाव के बीच हमने देखा कि 2 गेंदें जो है बैट्समैन को बड़े सामान्य तरीके से पास कराई गई और ये आउट। पावर हिटर्स के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद नाइट वॉरियर्स के बारे में एक शब्द का यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है कि जिस स्ट्रेटजी के लिए उन्हें पहल करनी है, उस स्ट्रेटजी के साथ इस वक्त साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो एक तरफा मुकाबला नहीं है, अब दोनों तरफ से कड़ी टक्कर। हालांकि जिस तरीके से फील्डिंग सजाई गई है, कहीं ना कहीं पावर हीटर्स को साफ तौर पे रोकने की कोशिश नाइट वॉरियर्स के जरिए, और कह सकते हैं कि एक अच्छी स्ट्रोक यहाँ पे लगी है। 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ जो स्कोर हो चला है उस पर अब सीधे नजर डाल लेते हैं। जो स्कोर इस वक्त है वो है 5। एक बॉल 2 ओवर 1 बॉल 5 रन। 2 ओवर 1 बॉल 5 रन और सिर्फ पावर हीटर्स के खाते में सिर्फ 5 रन यहाँ पे इस वक्त मिले हैं। और ये शानदार पूरी कोशिश के साथ बॉल को रोकी गई और 2 रन चुराने में यहाँ पे सफल। पावर हीटर्स ने शानदार तरीके से दौड़ लगाई दोनों विकेट के बीच और 2 रन बड़े ही आसानी से अपने खाते में जोड़ लिया। और इस 2 रन के साथ जो स्कोर हो गए हैं 7 रन। पूरी कोशिश के साथ बॉल पे हिट करने की कोशिश बैटिंग कर रही जो माता हैं, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त, और बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रोक लगाया और यहाँ पे सिर्फ 2 रन मिलेंगे। 9 रन टोटल स्कोर। और कह सकते हैं कि पावर हीटर्स जो है एक भारी दबाव के बीच शानदार इनिंग खेलती हुई, एक मोमेंट इस इनिंग के लिए शानदार। और ये आसमान में गेंद है और ये आउट। हालांकि अंपायर की तरफ से नो बॉल कहा जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि एक शानदार लाइफलाइन यहाँ पे बैट्समैन के लिए, पावर हिटर्स के लिए, जिस दबाव के बीच ये इनिंग खेल रहे हैं उस इनिंग के लिए। और एक बार फिर से हिट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 रन मिलेंगे। टोटल 14 रन यहाँ पे हासिल हो गए और कह सकते हैं कि जो मैच है इस वक्त कंप्लीटली पावर हिटर्स के झोली में, लेकिन एक ऑफिशियली यहाँ पे खेल होने बाकी है। सिर्फ 3 रन की ज़रूरत और पर्याप्त गेंदें यहाँ पर बची हुई। और
और इसके साथ 1 रन और यहाँ पे खाते में। जिस तरीके से पावर हीटर्स ने इस गेम को खेला, जिस तरीके से इनिंग्स को यहाँ पे शुरुआत दिया, हालांकि एक भारी दबाव के बीच इन्होंने बैटिंग जरूर किया, लेकिन पावर हीटर्स के बीच सीधे आ गया हूं जहां पर इस वक्त मैच जो है साफ तौर पे झोली में नजर आ रही है। हालांकि एक के बाद एक स्कोर इनके खेमे में, और जो एक्साइटमेंट है वो देखिए। पूर्ण के और ये गेंद आसमान में मैच को जीत लिया है, और ये शानदार तस्वीर पावर हीटर्स ने मैच को जीत लिया है, और ये जश्न की तस्वीर है। ऑल राइट, सो कैप्टन हमारे साथ है पावर हीटर्स की ऋतुजा। सो कैसे आपने मैच की शुरुआत की और जीत गए? स्ट्रैटेजी दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यूनिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन द टीम। वैसे हम लोग जीत गए। हम लोग की टीम में बहुत यूनिटी था, तो कोऑपरेशन था, उससे हम लोग जीत गए। लेकिन जब आप लोग बॉलिंग कर रहे थे तो क्या लग रहा था कि आपके हाथ में मैच है? हम लोग को पता था हम लोग के हाथ में मैच है। तो वी वर कॉन्फिडेंट इनफ। किसी भी तरह की दबाव नहीं थी? थोड़ी बहुत ही प्रेशर था, बिकॉज सामने वाली अपोनेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हम लोग को लगा था, बट हम लोगों ने टफ मैच दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम। सो अपने टीम मेंबर्स में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया? आई कांट गिव द सिंगल पर्सन अ कंट्रीब्यूशन, माय द होल टीम हैज़ द इक्वल कंट्रीब्यूशन। जवळ कशाला आणि असे करे जवळ घ्या ते वाटलं घाबरते जवळ घ्या हे पैसे वसूल हे म्युझिक कोणी पण एन्जॉय नाही झालं. ये जो हम लोगों ने जो वुमेंस डे के लिए ये जो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हम लोगों ने लेडीज़ के लिए मीन्स भरवाए थे, मीन्स ये खेले थे हम लोगों ने, तो उसका एक मेन ओकेजन था। देखो वुमेंस डे आता है तो हर कोई हल्दी कुंकू ले लो, पैठनी का खेल ले लो, या फिर और कुछ बहुत सारे जो लेडीज़ रिलेटेड आइटम्स रहते हैं, लेडीज़ रिलेटेड गेम्स रहते हैं, वो लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि क्यों हम लोगों के यहाँ पर हम लोग डेली ग्राउंड में देखते थे कि बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोगों ने बोला क्यों नहीं हम लोग लेडीज़ भी उतर जाए, और इस तरह से एक आइडिया आई। और सबसे पहली बात तो हमारे जो 20 नंबर के मीन्स जो भी औरतें हैं या फिर महिलाएं हैं, इन्होंने क्या किया कि एक को बुलाने के बाद उसकी फ्रेंड, उसकी बहन, उसकी ननद, उसकी मम्मी या फिर उसकी भाभी, सब लोग हमें साथ मिलके एकजुट हो गई।
मीन जहाँ पर एक घर में से 4-4 लोग आए और एक बार बुलाना पड़ा, वापस कभी उनको बुलाना नहीं पड़ा, वो अपने आप नीचे आए, वो भी एंजॉय करने लगे। डेली रात को 2-2 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे, जब भी टाइम रहता था लेडीज़ लोग प्रैक्टिस करती थी और उन्होंने अभी प्रूव करके दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं। प्रैक्टिस करने के बाद हम भी अच्छी तरह से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और रियली वी आर प्राउड ऑफ वी समर माई माउली सखी मंच। हाँ, और यहाँ की जो विनर टीम है ये है पावर हीटर्स और रनर अप है नाइट वॉरियर्स। और थैंक यू वेरी मच, आपने भी अपना बहुत सारा कीमती समय दिया और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे बिल्डिंग में, हमारे बिल्डिंग में ऐसे सारे फ्रेंड्स लोग हैं हमारे और रियली वी आर ग्रेट एंड वी आर रियली प्रेशियस। थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा मैम, 2022 का जो इंटरनेशनल विमेंस डे जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है खास तौर पे, हालांकि आपने तो सेलिब्रेशन की शुरुआत कर दी है, क्या कुछ मतलब एक पर्सपेक्टिव है इस इंटरनेशनल विमेंस डे को लेकर आपके जहन में? ऐसे देखो कैसे होता है कि एक महिला जो रहती है, लोग क्या बोलते हैं कि इसको ये नहीं आएगा, इसको ये आएगा, या फिर लेडीज़ ही लेडीज़ को पीछे खींचती है। लेकिन आज आपने देखा रहेगा, आज पूरे दिन में आपने क्रिकेट में देखा रहेगा, सामने वाला भी जीतता रहेगा तो भी हारने वाला भी नाच रहा है उस ग्रुप में। और ये सबसे बड़ी हमारी विनिंग है और सबसे बड़ी हमारी मेंटेलिटी देखो कितने आगे जा रही है। जो लेडीज़ लोग बोलते हैं ना कि ये कैसे लेडीज़ है, इनके ऊपर जोक्स होते हैं, तुम कोई सीरियल भी देखेंगे उसके ऊपर लेडीज़ के ऊपर ही सीरियल रहेंगे। लेकिन इतना याद रखो कि जहाँ पर एक औरत जब भी उठती है अपना सर्वस्व वो एक फैमिली के लिए देती है, एक समाज के लिए लेती है, लेकिन जब उसके ऊपर आते तो कुछ भी कर सकती है। और वी आर मीन्स जो भी औरत है उसका मान करना, सम्मान करना ज़रूरी है, वो कहीं कहीं किसी बारे में भी कम नहीं है। मुझे बताइए, आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी, इस वजह से मैन ऑफ द बेस्ट बैटिंग का तो बेस्ट बैटिंग को लेकर आपको जो है ये खिताब मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और ऑल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था और वेरी एक्साइटेड, आई एम हैप्पी, या आई एम हैप्पी फॉर इट। थैंक यू। टूर्नामेंट मुझे खेल के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसा मैंने कभी खेला ही नहीं है, यहाँ मेरे लाइफ में मैंने नहीं कभी भी खेला है, जस्ट छोटा मोटा खेल होता है वही। ये ट्रॉफ़ी तो मेरे लिए लाइफ का एक अचीवमेंट है और बेस्ट एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम और कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग कहीं पे भी खेल सकते हैं, वुमेंस कभी भी पीछे नहीं है, गुड, हम लोग कहीं पे भी इसे खेल सकते हैं बस। थैंक यू। द टूर्नामेंट वॉज रियली नाइस, हम लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छा हुआ टूर्नामेंट एंड सब इन लोग की वजह से हुआ, सब लोग ने सपोर्ट किया इसलिए हुआ ये टूर्नामेंट। एंड मेरी टीम में कोऑपरेट किया, उसके वजह से सब हुआ। ऐसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, सब टीम के वजह से हुआ है, सब टीम की वजह से हुआ है। सो वेरी हैप्पी, अनएक्सपेक्टेड विन था।